नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रिसेंटली एक अपडेट है और अपडेट है जो मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन यानी एमपी ट्रांसको में एलए और एसएसए लाइन अटेंडेंट और सब स्टेशन अटेंडेंट के रिक्रूटमेंट आया था, उस पर कुछ जरूरी अपडेट है। एक तो ये जो सब स्टेशन अटेंडेंट नाम है ये कहाँ से आया, तो ये पद का नाम परिवर्तित हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पद में बढ़ोतरी को लेकर एक चर्चा चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सिलेबस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। तो अब अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। हालांकि एक बात मुझे अच्छी भी लगी है इस सिलेबस में, वो ये है कि रिसेंट जो आपने लाइन अटेंडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस इन्होंने रखा है। क्या अलग होगा और क्या है, वो पूरी डिटेल से जब हम देखेंगे तो बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्ती परीक्षाओं के अपडेट्स सारे वहीं पर प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पदनाम चेंज हुआ है उसकी बात करते हैं। देखो, अब से पहले जो वैकेंसी आती थी वो टीए नाम से आती थी, हमारे लिए जो नाम था वो था टेस्टिंग अटेंडेंट। और टेस्टिंग अटेंडेंट का अब जो नाम बना दिया है वो बना दिया एसएसए यानी सब स्टेशन अटेंडेंट। ठीक है, ध्यान रखना, एक टेस्टिंग असिस्टेंट और होता है, टीए ये भी कहलाएगा, इसका सब स्टेशन अटेंड असिस्टेंट है। तो ये इसका प्रमोशन का ही था, ठीक है ना, यानी प्रमोट होकर के ही ये पद इस तरह से आ रहे थे यहाँ पर। तो अब प्रमोट होकर के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि देखो, टेस्टिंग अटेंडेंट, फिर सीनियर टेस्टिंग अटेंडेंट यानी ये पहला प्रमोशन, उसके बाद में टेस्टिंग असिस्टेंट दूसरा प्रमोशन, फिर सीनियर टेस्टिंग असिस्टेंट ये तीसरा प्रमोशन। ठीक है, और ये मतलब ये कैडर चलता है टेक्निकल का कि अगर आपका सर्विस के दौरान 3 या 4 प्रमोशन होते हैं तो आप अधिकतम किस पद तक जाते हैं, तो सीनियर सब स्टेशन सुपरवाइजर, वरिष्ठ उप केंद्र पर्यवेक्षक, इस पद तक आप जा सकते हैं प्रमोट होकर। यानी ये आपके केडर का पूरा नाम है। अभी जो रिक्रूटमेंट आपका होगा वो सब स्टेशन अटेंडेंट पर होगा, फिर सीनियर सब स्टेशन अटेंडेंट, फिर सब स्टेशन असिस्टेंट, फिर सीनियर सब स्टेशन असिस्टेंट, फिर सब स्टेशन सुपरवाइजर और सीनियर सब स्टेशन सुपरवाइजर। ये है इस तरह से केडर आपका। तो जो आपका अब से पहले टेस्टिंग असिस्टेंट या अटेंडेंट था वो अब एसएसए बन गया है। दूसरा जो पदों की संख्या को लेकर एक डेटा चल रहा है, वो डेटा क्या है उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी वास्तविकता तो अब हम पूरी जानते हैं और देखते हैं। देखो इसमें, तो ये रहा आपका, यहाँ पर देखिएगा, उप केंद्र परिचारक सीरियल नंबर 14। ये पूरा डिटेल और पीडीएफ नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी है, आप वहां से लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं। 3 जुलाई का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 3 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है जिसमें ये चर्चा की गई है। उप केंद्र परिचारक यानी सब स्टेशन अटेंडेंट, जो प्रस्तावित नवीनतम पद है, सर्जित पदों की संख्या नियमित पदों पर कितनी, 504। फिर क्या बताया, भर्ती का सोर्स क्या है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, यानी 504 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ये 1311 पद जो आपके टोटल है उसकी बात कर रहे हैं। लेवल 4 में आपको रखा जाएगा मेरे दोस्त, लेवल 4। साथ में पे कमीशन के अनुसार बहुत अच्छा पे स्केल होता है। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि उत्पादन में एमपीपीजीसीएल 2 बार लगातार वैकेंसी कर चुके हैं। वितरण में अभी एग्जाम हुआ ही है, रिजल्ट भी आ चुका है, और ये ट्रांसमिशन की है। तो फिर इसके बाद भूल जाना, क्योंकि आप देखो 2017-18 के बाद वैकेंसियां अब आई थी। तो फिर ये बड़ा और अच्छा मौका आपके पास है और ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और लाइन अटेंडेंट के 135 पद है, जो 135 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और ये भी लेवल 4 में है। तो ये था आपके पद का विवरण और डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ जो नया सिलेबस जारी हुआ है वो क्या है। सभी पदों के लिए ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जारी हो चुका है, और हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो नया पद हमारा, जिसका पद नाम नया दिया है, पद तो वही एक है, नाम चेंज किया है, एसएसए, उसका क्या है। तो ये रहा,
सबसे बड़ी चीज क्या है, दोनों पदों का कॉमन सिलेबस है आपके लिए। सिलेबस फॉर लाइन अटेंडेंट ट्रेनी और सब स्टेशन अटेंडेंट ट्रेनी, ठीक है। दोनों पोस्ट के लिए कॉमन सिलेबस है। और जहां तक मुझे लगता है या आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे, ये वही सिलेबस है जो रिसेंट आपके लाइन अटेंडेंट वितरण वाला था। इंडिकेटिव सिलेबस में क्या दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, तो आपको इनके पुराने पेपर पढ़ने हैं, ड्राइंग में से कैसे क्वेश्चंस इन्होंने उठा करके दिए थे। इसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से ना एक प्लान दिया हुआ है, जिसमें आपको ये जितने भी पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पूरे भारत में, उन सब की पीडीएफ ओरिजिनल आंसर की के सहित प्रोवाइड करवा रखी है। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, बाहर निकाल करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करके एमपी लाइनमैन के जो अभी लाइन अटेंडेंट जिसको अपन बोलते हैं, उसके जो पेपर हुए थे वो सारे डाउनलोड करके पढ़ो, ताकि पता लगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कैसे कैसे क्वेश्चंस वो हमें दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार करना है और वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन लगता है, फिर हमेशा इसमें पीडीएफ ऐड होती रहेगी। तो आप इसको ज्वाइन करें और ये वाला सिलेबस वहां से देखें। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमने कोर्स में ये कंटेंट आपको ऐड करवा दिया है, पूरा सिलेबस इसका आपके कोर्स में है, तो चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। डीसी मशीन, अर्थिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट में आपके आरएलसी और वो आएंगे, ध्यान रखना। इंडक्शन मोटर और केबल्स आएगी। इन सब के अगर आपको टॉप क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मैं सजेशन करूंगा कि आप हमारी ये आदित्य बुक मंगवा सकते हैं, जिसका नाम है अतुल्य। हमारी अपनी तैयार की गई बुक, स्पेशल आपके लिए तैयार की गई बुक। रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसेंट सिनेरियो में जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी लेवल पर ये बुक तैयार की गई है। टॉप लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, इंडिया पोस्ट से आपके घर आ जाएगी, जो एड्रेस दो के वहां पर 4 से 5 दिन में आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक बुक पहुंची। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले डेमो देख लीजिएगा ऐप में, और डेमो देखने के बाद आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं, जरूर मंगवाइए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ कि क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। तो यहाँ पर देखो, जब इन्होंने क्लियर कर दिया है सिलेबस इतना, तो यही रहेगा। नॉन टेक सिलेबस का अभी यानी जीके, मैथ, रीजनिंग का अभी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो वर्जन क्या है, सबसे पहले तो देखो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना है, 100 क्वेश्चन के लिए समय आपको 90 मिनट का ही मिलेगा, चांसेस 90 मिनट का ही है, कि शायद क्लियरली उसमें मेंशन नहीं था। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, क्लियरली मेंशन उसमें किया हुआ है। तो ये थी डिटेल आपकी पूरे उस इंडिकेटिव सिलेबस की, जिसको आपको पढ़ना है और प्रिपरेशन करनी है। ये दो बड़े हैं जिनसे आपको मतलब अलग चीज है जो आपको सीखने की जरूरत है। वैसे इसमें कोई ज्यादा कंटेंट है नहीं, नॉर्मल है, हमने पहले करवा रखा है आपको सारा। और ये टॉपिक तो लगातार आई थिंक आप पढ़ते ही आए हैं, तो सबके लिए ये वाला कॉमन है। बाकी अगर आप इनमें से किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन, तो उनके लिए भी देखो सिलेबस लगभग इसी तरह का इन्होंने दिया है। देखो जीके की जब कहीं डिटेल नहीं दी है, तो आई थिंक अपन यही मानेंगे कि इसके अलावा जो है वो चीजें शायद ना आए। आपको क्या लगता है और किस तरह से इस सिलेबस से आप सेटिस्फाई है, जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।